अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास जीएसटी नहीं है, तो क्या बिना जीएसटी के इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना और रन करना पॉसिबल है या नहीं है? दोस्तों, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करना चाहते हो तो बिना जीएसटी के आप इन तीनों मार्केट प्लेसेस पर सेल नहीं कर सकते। बस मीशो पर एक कंडीशन है कि अगर आप मीशो पे ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो बिना जीएसटी के, तो आप सिर्फ अपने ही स्टेट में कर सकते हो। आपके स्टेट से बाहर से आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे और इस कंडीशन में आपको कोई ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। और आप बिजनेस शुरू तो कर लेंगे, लेकिन इतना आपको उसमें ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेस्ट तरीके, लीगल एस्पेक्ट्स और रियल स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, जो आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप भी एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और आपके पास फिलहाल जीएसटी नंबर नहीं है। देखो, मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि एक गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपके स्टेट में आप सेल करना चाहते हो बिना जीएसटी के तो आप कर सकते हो। अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हो तो उसकी जो लिमिट है वो है 40 लाख की। लेकिन एक बार आप अपने स्टेट में ज़रूर ये जो है कंफर्म कर लीजिएगा जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके कि ये लिमिट कितनी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख की है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अगर कोई सर्विसेज सेल करते हैं, कोई वेब डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो ये बिना जीएसटी के आप कर सकते हो। 20 लाख तक की इसमें लिमिट है, यानी कि आपको जीएसटी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना जीएसटी के भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो, रन कर सकते हो, जब तक कि आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट में ये बिजनेस रन कर सकते हो। आप अपने स्टेट के बाहर के ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं, तो ये आप किसी भी वक्त प्रॉब्लम में फंस सकते हो। गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में किसी भी वक्त एक्शन ले सकती है कि अगर आप कोई व्यापार अपने राज्य से बाहर कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो और पेमेंट्स ले रहे हो और लाखों में आपकी रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो चीज़ आती है, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर एक कंपोजिशन भी होता है, कि कंपोजिशन में ई कॉमर्स बिजनेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर ई कॉमर्स बिना जीएसटी के नहीं पॉसिबल है। और अपने राज्य में भी अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए की। 40 लाख से ऊपर अगर आपका रेवेन्यू चला गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अभी रिसेंटली एक पानी पूड़ी वाले ने भी बिना जीएसटी के पानी पूड़ी सेल की थी। उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस थमा दिया, क्योंकि उसने फ़ोन पे और अदर अपने मेथड से करीबन 40 लाख रुपए की जो है रेवेन्यू जनरेट कर ली थी। उसके अकाउंट में पैसा आ चुका था, बैंक अकाउंट में, तो उसको नोटिस आ गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो तो सिर्फ पानी पूड़ी वाला था, तो आप ऐसे चक्कर में ना फंस जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि आप कैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्या तरीका आपको अपनाना है और किस तरीके से आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास है ना 3 तरीके हैं ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के। जो सबसे पहला तरीका है वो ये तरीका है कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इनके माध्यम से जो है आप सेल कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप इन पर लिस्ट करो और लोकल ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। आप लोकल ऑर्डर्स जो भी आते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आप अपने शहर में कुर्ती सेल करते हो और आप क्विकली प्रोडक्ट डिलीवर करा सकते हो कि भाई 24 आवर डिलीवरी का पैटर्न आप रखते हो। फेसबुक के ऊपर वीडियोस बनाते हो। आजकल बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर रील्स बनाकर जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आप अपने नंबर दे सकते हो और वहाँ पर लिख सकते हो कि हम लोग सिर्फ लोकल ऑर्डर्स ही एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ आप दे सकते हो। दूसरी चीज़, आप ओएनडीसी के माध्यम से भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने भी बना रखे हैं। ओएनडीसी का भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि ओएनडीसी भी एक ऐसा माध्यम है जो लोकली आपकी मदद करता है आपके बिजनेस को रन करने में। और तीसरी चीज़, आप अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर जो है अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। ये कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानना जरूरी है, सो दैट आप भी एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपके आगे जो है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जीएसटी बनाना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लोग इसको बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है। लोगों को लगता है कि यार जीएसटी बनाएंगे कैसे, हर महीने आपको जीएसटी में रिटर्न्स भरने पड़ेंगे और ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं और आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहला फ़ायदा जो होगा ना वो ये होगा कि एक तो आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर पाओगे, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, तीनों पे। सबसे बेस्ट चीज़, 3 महीने में सिर्फ एक बार आपको रिटर्न भरना है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न लेते हो तो 3 महीने में एक बार। दूसरी चीज़, आपको साल भर में सिर्फ 4 बार रिटर्न भरना है। तो ये जो मंथली हेडेक की जो बात है ना, ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है आप हर मंथली रिटर्न भरें, आप 3 महीने में
1 बार रिटर्न भर सकते हैं और पूरे साल में आपको ऐसा सिर्फ 4 बार करना है। और अगर आपकी सेल्स नहीं आती है तो आपको नील रिटर्न भरना है। तो इस चीज़ का मैंने आप लोगों को डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है। अगली चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसमें एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कि एक तो ये चीज़ है कि आपको अपनी वेबसाइट पे एक लिमिट लगानी होगी कि आप आउटसाइड स्टेट के ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अपने ही स्टेट में एक्सेप्ट करने ऑर्डर्स। और आपको पता है हर स्टेट की पॉपुलेशन करोड़ों में है, लगभग करोड़ों में। एक एक शहर, हर बड़े शहर में आप देखेंगे कि लाखों लोग रहते हैं। तो आप पहले अपने स्टेट को तो कैटर कर लीजिए। जब आपको लगे कि अब बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तब आप आगे जा सकते हैं, तब आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको अपने GST डिपार्टमेंट में जाके उनको ये पहले से इन्फॉर्म करना है। वो शायद आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने को कहेंगे। उनको एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं अपने ही स्टेट में ये XYZ प्रोडक्ट है जिसे सेल करूंगा, मेरी एक दुकान है, या फिर मैं इस टाइप के प्रोडक्ट सेल करता हूं और या फिर करना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में इन प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा। और जो एड्स भी आप रन करेंगे फेसबुक में, उसमें डेमोग्राफिक्स जो है आप अपने स्टेट का दे दीजिएगा। आपके फेसबुक और मेटा एड्स पर जो है ना, एड्स आपके स्टेट से बाहर दिखेंगे भी नहीं। तो जब दिखेंगे ही आपके स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर्स भी आपको आपके ही स्टेट से आने वाले हैं। तो आप काफ़ी अच्छा स्केल कर सकते हो और काफ़ी सारे सेलर्स जो है ना वो ऐसा कर भी रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि बिना GST के आप COD ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि COD ऑर्डर्स, जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी लॉजिस्टिक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डिलीवरी एक्सप्रेस, बीज, ब्लू डार्ट या फिर शिप रॉकेट, शिप वे, बहुत सारी शिप यारी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जब वो आप लोगों से ये पेमेंट कलेक्ट करके आपके बैंक खाते में डालने के लिए आपसे डिटेल्स मांगेंगे, तो उसमें वो हो सकता है आपसे GST का सर्टिफिकेट मांगे, तो वो आपके पास नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आप, सिंपल सा है कि आप या तो आप सीधा उस पर प्रीपेड ऑर्डर्स लीजिए और उसमें कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर आप उनसे कनेक्ट करके आप अपना जो भी QR कोड है वो प्रोवाइड करा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने स्टेट से बाहर ये चीज़ नहीं करनी है। देखो, आप जितना अपने आप को समझते हैं ना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, 1 सेकंड लगेगी और आपका सारे करे कराए पे, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है आपको सही दिशा दिखाना, मेरा काम है आपको लीगल तरीके बताने। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस पूरा वाइट का बिजनेस है। ये कच्चे बिल का बिजनेस नहीं है कि भाई आप जो है नो रिटर्न एक्सेप्टेड और ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन आ रहे हैं, बिजनेस स्केल करना चाहते हैं, अपने एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर वेबसाइट बनाएंगे तो उसको कैसे क्रिएट करना है और उसमें क्या फॉर्मेलिटीज़ है। देखो, वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास सिंपल से मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बता देता हूँ। सबसे पहला तो मैं ऑप्शन आपको ये बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की मदद से एक वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा एक मेथड है कि आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बना सकते हैं। और तीसरा, आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, विक्स हो गया और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान कराता है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन, जो शॉपिफाई और वर्डप्रेस में, उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली भाषा में समझाता हूँ। शॉपिफाई आपसे हर महीने का 2,000 रुपया लेगा और हर ट्रांजैक्शन पे 2 से 3% चार्ज करेगा। अब 2,000 रुपये के हिसाब से होता है साल का 24,000 रुपया। उसमें आपको बहुत बेसिक फीचर्स मिलते हैं। ये बेसिक प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरे प्लान है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए अगर आप 24,000 वाले प्लान से स्टार्ट करते हैं और फिर हर प्रीपेड ऑर्डर्स पे आपको 2 से 3% जो है वो भी पे करना है। अगली चीज़ जो आपके सामने आती है वो आती है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप सभी को, इसलिए क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है। जो प्राइस आप शॉपिफाई पे 1 साल के लिए दे रहे हो, वही प्राइस उससे आधे से भी कम में आप 3 साल के लिए वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के रख सकते हो और आपको उसमें डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। अगले 2 साल में आपको 1-2 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा डोमेन, लेकिन पहले साल में आपको डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। अब ये वेबसाइट कैसे बनती है, डोमेन कैसे लिया जाता है, कैसे होस्टिंग ली जाती है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके ही अंदर मैं आप लोगों को कुछ डिस्काउंट्स भी दिलवाऊंगा, कुछ काफ़ी सारी गुडीज़ भी दिलवाऊंगा, प्लगइन्स भी दिलवाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि ये होस्टिंग कैसे ली जाती है, डोमेन कैसे लिया जाता है और कैसे बिजनेस को अपने बिना GST के अपने स्टेट में स्टार्ट किया जाता है। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जो है किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। कोई भी वीडियो आप ओपन कर लीजिएगा
और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बाय होस्टिंग फ्रॉम दिस लिंक गिवन बिलो टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिलेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो फिलहाल एक जो है सेल चल रही है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ले लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस में आना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वर्डप्रेस में आपको यहाँ 2 मिल रहे हैं, तो आप होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स लीजिएगा, क्योंकि वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में काम करता है। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। पहले आपको एफिलिएट लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस पे सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ एफिलिएट लिंक पे क्यों सेलेक्ट करना है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स मिल रहे होंगे। ये एक प्लान है जो 699 का है, 699 पर मंथ का, और ये है 229 पर मंथ का। तो कोई भी प्लान हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 1 लाख लोगों तक ये सर्वर वेबसाइट अच्छे से काम करे, तो आप एक बेसिक वू कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये वाला प्लान ले सकते हो, और एक स्टैंडर्ड वू कॉमर्स वेबसाइट के साथ आप ये 2 लाख वाला प्लान भी ले सकते हो। आप चाहे तो ईयरली ले सकते हैं, आप चाहे तो जो है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, जैसा आप लेना चाहें आप इसको ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जो है ये वाला प्लान, आप दोनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने ये वाला प्लान सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने ये प्लान सेलेक्ट किया तो हमारे सामने कार्ड में कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पर ये 48 मंथ सेलेक्ट हुआ है और आप देख सकते हो 10,992 रुपये का। वैसे 48 मंथ्स आपको पता है कितने होते हैं? 48 मंथ्स होते हैं 4 साल। यानी आपने 4 साल के लिए अपनी वेबसाइट बना के रख दी। 24,000 शॉपिफाई पे, 10,992 वर्डप्रेस पे फॉर 4 इयर्स। उसमें भी आपको फॉर फर्स्ट ईयर आप देखेंगे ग्रेट न्यूज, योर फ्री डोमेन प्लस 3 मंथ फ्री आर इंक्लूडेड विद दिस ऑर्डर। मतलब आपको डोमेन और 3 मंथ के फ्री भी इसके अंदर जो है डोमेन की फैसिलिटी फ्री में मिल गई है। और हर उसके बाद आपको जो भी डोमेन आप लेंगे उसको एक बार रिन्यू कराना पड़ेगा साल में एक बार। 600-700 रुपए का उसका खर्चा आता है साल का। तो जो डोमेन है वो आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा इस होस्टिंग के साथ फॉर 48 मंथ। 24 मंथ का आप लेते हैं तो ये 7,000 का है, और 12 मंथ का लेते हैं तो ये कुछ 4,300 रुपीज़ का है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग 48 मंथ का लेके देखते हैं। आप अगर इसको बाद में कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक मैं डिस्काउंट दिलवाता हूँ। वो क्या करना है, आपको हैव अ कूपन कोड पे आना है और यहाँ पर आकर आपको लिखना है कनेक्शन। ठीक है, और इसको अप्लाई करना है। तो जो 10,992 था वो हो जाएगा 9,800 जो है 92। तो आपको लगभग 1,000 रुपये प्लस का जो है डिस्काउंट इसमें मैंने करवा दिया है, जिसको आप ले सकते हो। और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और इसकी जो है पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने के बाद आप सीधा लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, और अकाउंट के अंदर आके आपको कैसे डोमेन क्लेम करना है और कैसे आपको होस्टिंग लेनी है और कैसे इसको सेटअप करना है वो बताता हूँ। देखो, फ्री डोमेन के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लेम योर डोमेन। जब आप क्लेम योर डोमेन करेंगे ना तो आपके सामने कैसे, उससे पहले ये ऐसी स्क्रीन आएगी। उसमें आप जो भी आपका नाम देना चाहते हैं, आपकी जो कंपनी है या आप जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे सपोज करो आपने एक नाम दे दिया ZV स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ZV स्टोर, ZV फैशन स्टोर। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके .com डोमेन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें .in डोमेन भी अवेलेबल है। इसके साथ और भी बहुत सारे डोमेन जो अवेलेबल है। अगर हम .com को सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये yes.com जो है वो 500 रुपये का फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद जो भी उसकी रेट होती है वो आपको बता दी जाएगी। आप इसको फ्री में क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने होस्टिंग पहली बार ले लिया तो आप फ्री में क्लेम कर पाएंगे। हमने क्या है कि हमने ऑलरेडी एक डोमेन आप लोगों के लिए ले लिया जिसका नाम है learnonlinebusiness.in। ये डोमेन मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रीमियम वेब होस्टिंग को जो है ना सेटअप करेंगे, क्योंकि हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है। अब फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। सेटअप पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करोगे, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। फिर वो नेक्स्ट करेगा और हमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मत करना, ये वाला सेलेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे। फिर ये कुछ चीजें पूछेगा आपसे कि आपकी ईमेल और आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। देखो, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होस्टिंगर में लॉगिन करने के लिए आपका अलग जीमेल होता है, वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपका अलग अकाउंट होता है। ये अकाउंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास नंबर भी होना चाहिए, लोअर केस 8 से 50 कैरेक्टर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए जैसे एंड, @ ठीक है, एक अपर केस का लेटर होना चाहिए और एक लिटिल लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें 6 की 6 चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, इसको आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है, आपको ये वाली सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। अब देखो मैंने डोमेन पहले से ही ले लिया था, जो डोमेन मैंने लिया लर्न ऑनलाइन बिजनेस, आप जब डोमेन ले लेंगे जो भी डोमेन आप पसंद करते हैं वो डोमेन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है, तो आपको कंट्री बतानी है कि भाई हम लोग इंडिया में सेल करने वाले हैं, तो ये जो है इंडिया हो जाएगी। अब कुछ ही टाइम में यहाँ पर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए बिना कोड के बहुत अच्छी वेबसाइट हम बनाएंगे और आपके बिजनेस को शुरू करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये इट विल टेक सम टाइम, थोड़े सी टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो दोस्तों अब आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपके सामने पैनल है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, आपके सामने बहुत अच्छी चीज आई है। यहां पर जब आप लॉगिन करेंगे ना, जैसे ही आप अपने पैनल में लॉगिन करेंगे, कैसे पैनल में लॉगिन करना है, hostinger.in पे आप आएंगे। आप जैसे ही hostinger.in पे आएंगे, यहां से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी और अपनी पासवर्ड को डालेंगे और जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड में डालेंगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन है। अब आप देखो आपके सामने सब कुछ आ गया है, ये बहुत अच्छी है, आपके सामने सारी चीजें कि भाई आपका प्रीमियम वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना मैनेज पे, तो जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे ये आपकी स्क्रीन आपके सामने आ गई, ठीक है। ये डेटाबेस हो गया, ये वर्डप्रेस ओवरव्यू हो गया, ये फाइल मैनेजर हो गया, ये सारी चीजें आपके पास आ गई है, एवरीथिंग। अब अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बेसिक सी वेबसाइट जो है ना वो इंस्टॉल हुई है। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि आपको YouTube पर आकर यहाँ पर लिखना है सेल विदाउट GST और आगे लिख दीजिएगा कनेक्शन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वीडियो मिलेगा, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट GST, सेल ऑनलाइन विदाउट GST, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम, ये पूरा जो 1 घंटे और 41 मिनट का वीडियो है, इसे आप टाइम निकाल कर देख लीजिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी जाके इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इससे आप एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट जो सिर्फ आपके स्टेट में ही टारगेट करेगी, वैसी वेबसाइट बनाना आप सीख जाएंगे और अपनी खुद की दुकान की वेबसाइट भी बना पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस मैंने जो आपको बताया, इसको आपको फॉलो करना है। क्या लिखना है, सेल विदाउट GST कनेक्शन बिजनेस, और ये वाला जो वीडियो है जिसका ये थंबनेल आपको दिख रहा है सेल विदाउट GST वाला, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम, इसको आप देखिएगा। सो देखिए अगर आप हमारे अफिलिएट लिंक से इसे परचेस करते हैं और आप उसका रिसिप्ट हमारे को ईमेल करते हैं, तो हम आपको कुछ प्लगइन्स देंगे जो आपकी वेबसाइट को और एनहेंस करने में आपकी मदद करेगा। कुछ सर्च इंजन से रिलेटेड, कुछ आपकी SEO से रिलेटेड प्लगइन्स भी आपको मिलेगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके, और फिर अपनी वेबसाइट को और अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ उसका जो PDF है, जो इनवॉइस आएगा, वो हमें फॉरवर्ड करना है कि हमने आपके एफिलिएट लिंक से जो है, कनेक्शन बिजनेस के एफिलिएट लिंक से जो है इस होस्टिंग को परचेस किया है, वो आपको जो है हमको प्रोवाइड करानी है PDF, और हम आपको उसकी जो है लिंक्स आपको शेयर कर देंगे। अब बात आती है कि क्या बेसिकली GST के बिना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। देखो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और अपनी वेबसाइट पे सेल करना चाहते हो, तो आप एक GST बनवा लीजिए। अगर आपके पास GST होगा तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आज आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ज़रूर इस चीज़ का यकीन होगा, इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आप खुद कहेंगे कि यार मैंने GST लेकर अपने आप का जो है बहुत अच्छा काम किया और बिज़नेस को और जो है ग्रो किया, और बिज़नेस Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे आने के बाद, अपनी खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया सब जगह पे करने के बाद, आज हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पा रहे हैं। और अगर आपकी खुद की दुकान है और आपके साथ में ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो सोने पे सुहागा है। यकीन मानिए बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत मदद मिली होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई वीडियो अच्छा देखना चाहते हो, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ना कि यार इस ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे शुरू करूं, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो एक बार देख लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।